कि आप किसी को बिल्कुल। रास्ता दिखा दें, किसी को अंधेरे से बाहर ले आए, किसी को रोशनी दिखा दें, किसी की हेल्प कर दें। तो हम तो इस बात पे बिलीव करते हैं, और इससे पहले भी यानी जो मेरा तो मोटिव ये ऑन बेसिस का था, फाइनेंशियल जिस सिचुएशन से हम बाहर निकल आएंगे, तो हम फाइनेंशियली ज़रा स्टेबल हो जाएंगे, देन फिर क्या। तो हम तो उसके बाद का सोचते हैं कि वो तो हो ही जाएगा, हम उस पे तो इतना फोकस ही नहीं कर रहे हैं, हम उसके बाद वाले मामलात पे फोकस कर रहे हैं। तो ये चीज़ है। तो ये है कि जी, एम के लिए जी थैंक यू वेरी मच आपका। आयशा आपका शुक्रिया अदा किया। और जी नहीं जी, आपका बहुत शुक्रिया। आप जी याद रखते हैं हम सबको। अच्छा, दूसरा ये कि सर ऐश ने जो मेंशन किया है इस दफा वेबिनार में, और ये बहुत ही अच्छी बात की है। ये मैं कहती हूँ कि अगर इस बात को सिर्फ समझ लेना तो इसकी जो है एक तरह से आपको ऑन पैसिव की जो एक तरह से आप कहते हैं ना कि आप कहते हैं कि जो एक फील है, जो असल चीज है ऑन पैसिव, वो आपको समझ में आ जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर आप ये कहते हैं ना कि आपके पास पैसा बहुत है या बहुत रिच है, तो वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि आप अपने घर में अपने माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं, या आप अपने किसी नेबर की जिसको जरूरत है उसकी आप थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं, तो आप मेरे लिए सबसे पहले हैं। फिर मैं आपका दोस्त हूँ, फिर मैं आपके साथ हूँ। इसी तरह उन्होंने अपने जो भी जो उनके साथ जो जैसे मार्टी हैं, जैसे सुजी मक्रे हैं, ये लोग हैं, कुछ लोगों की ऐसी ऐसी खास बातें बताई हैं। ये ऐसी कोई बात नहीं है कि हर कोई नहीं कर सकता, बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे होंगे, बट जो कि सर ऐश को जिन चीजों का पता चल जाए, अगर किसी की भी चीज बातों का, कि भाई ये बंदा अपने घर में इस चीज के ध्यान रखता है या अपने पेरेंट्स का ख्याल रखता है, तो वो उस चीज को बहुत वैल्यू देते हैं। वो इस मतलब उनके लिए ऐसा बंदा बहुत कीमती है, बहुत ज्यादा वैल्यूबल है। तो देखिए, जो बंदा इतना ज्यादा वैल्यू करता है, आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर देता है एकदम। मतलब ये आप देखे ना, ये इतनी सी जो एक आपकी कोई भी ऐसी आदत है या कोई भी अच्छी बात है, इससे आपकी वैल्यू कितनी बढ़ जाती है। और मैं कहती हूँ कि उनके पास ये वाला एक समझे डिटेक्शन का एक बहुत जबरदस्त इनका एक तरीका है। वो ऐसे पहचान जाते हैं इंसान को, अच्छे अच्छे इंसान की अच्छी बातें, वो कहते हैं ना, वो छुपती नहीं है। वो फौरन पहचान जाते हैं कि इस बंदे में ये क्वालिटी है। और उनके पास ये बहुत जबरदस्त किस्म का समझे उनकी क्वालिटी यही है कि वो फौरन पहचान जाते हैं। तो यही बात है जिसकी वजह से उनके आसपास लोग भी ऐसे हैं। और उन्होंने ये बात भी की थी कि जितने आपके आसपास जितने कंपेनियंस होंगे, जो आपके कंपेनियंस है, ये तो एक समझे बड़ा कोट है, बहुत मशहूर, कि आप अपने अ मैन इज नोन फॉर द फ्रॉम द कंपनी ही कीप्स। जो आपकी कंपनी है उससे आप पहचाने जाते हैं। तो वो अपने आसपास जितने लोग हैं उनके, और जितने मतलब इंटेलेक्चुअल, इतने इंटेलिजेंट लोग हैं उनके आसपास, उससे पता चलता है कि सर ऐश का कैलिबर क्या है। तो बस यही, मतलब हमें सबसे बहुत जरूरत है इस बात की कि हम सामने वाले को किस तरह पहचाने, अपने आप को किस तरह से दूसरे को रिप्रेजेंट करें। तो ये वाली चीजें बहुत मतलब समझे बेसिक हैं, बट बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, जी, उन्होंने कल ये बातें रिपीट की थी दोबारा, ये वाली जो आपने बात की है कि इंसान अपनी कंपनी से पहचाना जाता है कि गिर्द-गिर्द जो लोग कौन है, क्योंकि उसकी जो सोच होती है उसको लोग भी वही मिलते हैं, और वो उन्हीं के बारे में बात करता है। तो ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। और क्योंकि जैसा होता है ना कि आप खुद सोचें कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हम ये बात भी छोड़ दें कि जो इतना पढ़ा लिखा नहीं होगा, वो अपने कम पढ़े लिखे वालों के साथ ही कंफर्ट लेवल फील करता है, क्योंकि जितनी उसकी सोच है। जो पढ़ा लिखा होगा वो अपने उस कंपनी को ज़्यादा एंजॉय करेगा। ये बात नहीं है उनसे बात नहीं करेगा, सब कुछ होगा, ठीक है ना। तो लेकिन ये तो एक अलग टॉपिक है कि आपकी एजुकेशन कम है या ज़्यादा है। लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग देखे हैं जो कि कम पढ़े लिखे के साथ एडजस्ट होते हैं, उनकी सोच इतनी यानी ग्रो ही नहीं कर पाती। बहुत ज़्यादा कम पढ़े लिखे हैं जो बहुतों से बेहतर है। तो ये जो जहालत है ना, इसका ताल्लुक आपके इल्म से नहीं है, आपकी शायद नेचर से है या फिर आपकी जो परवरिश से है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल।
बहुत सी चीजें जो है वो इंसान अपने घर में अपनी फैमिली में सीखता है, और बहुत सी चीजें वो अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से सीखता है। तो और कुछ एजुकेशन भी सिखाती है, लेकिन ये है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में हम ऐसे लोग भी देखते हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने के बाद भी कुछ ऐसी बातें करते हैं जो कि लगता है कि वो उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा लिखा, और और ऐसे लोग भी हैं जो कि बिल्कुल उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा और वो बहुत अक्लमंदी की बातें करते हैं। लाइफ एक्सपीरियंसेस उनको ऐसा कुछ सिखा देते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा आपको ज्यादा अक्लमंद नजर आते हैं, उनको ज्यादा अकल होती है। तो ये तो बिल्कुल है, दिस इज अ फैक्ट। तो इसी तरह से हमें जो है वो, हम अपनी जो ये कंपनी है इसके साथ हम मैं कहती हूँ ना कि हम खाली एक हमारा ये एक ट्रैक नहीं है कि हम 2018 से कंपनी कहाँ थी, और उसके बाद सरैश ने क्या कहा, उसके बाद कितने वेबिनार्स हुए, उसके बाद कितने प्रोडक्ट्स आए, और उसके बाद फ्री कौन से थे, और अब पेड आ रहा है। देखिए ये वाला ट्रैक, ये बिल्कुल आई डोंट थिंक कि इसका कोई वैल्यू है जब तक आप और कुछ चीजें ना देखें कि उसके अलावा हमें इस जो पूरी जर्नी है उसने हमें क्या कुछ सिखा दिया है, हमें क्या कुछ बना दिया है। मतलब हमें इतना कुछ समझ में आ गया है जो कि हम नहीं समझते कि हम जब हम फाउंडर नहीं थे तो हम उस चीज को वैल्यू करते थे या वैल्यू देते थे। तो बहुत जरूरी हो गया है, मिशन बन गया एक तरह से कि जैसे ये हमें पैकेजेस मिलेंगे और हमारा रेफरल लिंक्स आएंगे, तो हमने किस तरह से इसको जो है वायरल करना है, किस तरह से हमें अपनी कंपनी की सेल्स बढ़ानी है, किस तरह हमने इससे जो कमीशन मिलेंगे उसको किस तरह खर्च करना है, और तरीके से और सही तरीके से खर्च करना है ऐसे लोगों के लिए सबसे पहले जिनको मदद की जरूरत है, जो कि अपने जो कि उनके उनके पास नहीं कोई ना रकम है ना उनके पास कोई ऐसी हेल्प है, तो उनको हेल्प करना सबसे जरूरी काम होगा। सबसे पहले आपके अपने लोग होंगे जो आपके आपके नेबर्स हैं या आपके अपने फैमिली के लोग हैं, और उसके बाद आगे लोग जो हैं आपकी फैमिली से बाहर जो लोग हैं उनको। तो हमारी इंशाल्लाह यही कोशिश होगी, और आई थिंक सबकी ही यही थिंकिंग होनी चाहिए। चलो जी, ठीक है। और थोड़ा सा इसको ज़रा क्लोजिंग की तरफ जाते हैं, और इससे पहले मैं थोड़ा सा इनकी फीचर को एक दफ़ा शॉर्टली बताता हूँ, ताकि फिर इसके बाद हम इसे क्लोज करते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट जो एक कंक्लूजन पॉइंट है जो लोग सुनना चाहते हैं वो ये है कि उन्होंने कहा था कि ये हम लास्ट फेज में है, ऐसर ने कहा, और बहुत जल्द हम ये पब्लिकली लॉन्च होने वाले हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये 1 दिन 2 दिन हफ्ता तो इस पे फोकस ना करें। कंपनी अगर अभी तक स्मूथली चल रही है, अगर आप देखें अब काम बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं, यानी अगर आप दिसंबर से के एंड में स्टार्ट से बात करें, जब ये शुरू हुआ तो इसमें काफ़ी स्लो कह सकते हैं कि उसमें काफ़ी टाइम लगा, लेकिन अब काफ़ी तेज़ी तेज़ी से काम हो रहा है, चीज़ें काफ़ी तेज़ी से आगे हो रही हैं।